हेलो बच्चों, आपके सामने प्रश्न है। एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये है तथा 15 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 155 रुपये है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा? तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। देखिए बच्चों, इसमें हमने नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा निकालना है। तो सबसे पहले लिखेंगे, माना नियत भाड़ा बराबर x रुपए और प्रति किलोमीटर भाड़ा बराबर y रुपए। तो सबसे पहले जैसे हमको यहाँ पर एक स्टेटमेंट दे रखा है कि 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा बराबर 105 है, तो इसे हम यहाँ पर लिख लेंगे। तो अब इसके बाद हम इसका समीकरण बनाएंगे। तो इसे हम किस प्रकार से बना सकते हैं, पहले इसे समझ लेते हैं। देखिए, जैसे माना आपने एक नगर में ए स्थान से बी स्थान तक जाना है और इन दोनों स्थानों के बीच की दूरी है 50 किलोमीटर। अब आपने क्या करना है कि टैक्सी वाले को एक तो नियत किराया देना है। ठीक है, नियत किराया जैसे आप मान लीजिए कि आपने उसको नियत किराया 10 रुपये देना है टैक्सी में बैठने का। ठीक है, उसके बाद आपने प्रति किलोमीटर भाड़ा देना है। जैसे आप मान लीजिए कि वहां पर आपको 2 रुपये प्रति किलोमीटर पर देने हैं, तो आपने कुल कितना जाना है? 50 किलोमीटर जाना है। तो आपका कुल किराया कितना हो जाएगा? यहाँ पर 10 प्लस 100 बराबर 110 रुपये। ठीक है, तो आपने उसको कुल कितने पैसे देने हैं? 110 रुपये देने पड़ेंगे टैक्सी वाले को। तो अब हमें इस क्वेश्चन में नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा पता नहीं है। हमने उनको मान रखा है कि नियत भाड़ा x है और प्रति किलोमीटर भाड़ा y है। तो हम क्या करेंगे, जैसे हमने इसमें किया था। ठीक है, यहाँ पर हमने नियत भाड़ा लिखा है और यहाँ पर हमने प्रति किलोमीटर भाड़ा लिखा है और यहाँ पर जितने किलोमीटर वो दूरी चली है उसको लिख, कुल कितने पैसे हैं उसे हमने बराबर के बाद लिख दिया। तो इसी को देखकर हम यहाँ पर अपनी समीकरण बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे नियत भाड़ा। तो नियत भाड़ा हमने माना है x रुपए, उसके बाद कुल दूरी इसमें कितनी जानी है? 10 किलोमीटर और प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना है? y रुपए। तो हम क्या करेंगे, 10 और y को गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 10y। फिर उसके बाद कुल कितना पैसा देना है हमने? 105 रुपए। तो इसको हम बराबर के बाद लिख देंगे। तो इससे हमको एक समीकरण प्राप्त हो जाती है x प्लस 10y बराबर 105। इसे हम पहली समीकरण डाल देंगे। और इसी प्रकार से जो हमको दूसरा स्टेटमेंट दे रखा है यहाँ पर 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा बराबर 155, तो इससे हम इसकी दूसरी समीकरण बना लेंगे। तो अब समीकरण कैसे बनेगा? सबसे पहले हम नियत किराया लिख लेंगे प्लस कुल दूरी, उसे हम प्रति किलोमीटर भाड़ा यानी y से गुणा कर देंगे और यहाँ पर कुल रुपए लिख देंगे 155। इससे हमको सेकंड समीकरण प्राप्त हो जाती है x प्लस 15y बराबर 155। अब इन दोनों को हल करके हम इसका नियत भाड़ा और अतिरिक्त भाड़ा प्राप्त कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में हम प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके लिए लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से। सबसे पहले समीकरण फर्स्ट को लिख लेंगे x प्लस 10y बराबर 105। अब हम क्या करेंगे, x को तो आगे ही रखेंगे क्योंकि हम क्या करते हैं प्रतिस्थापन विधि में किसी भी एक चर का मान बनाते हैं। तो अभी हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, x का मान बना रहे हैं। तो इसे हम लिखेंगे 105 माइनस 10y, क्योंकि 10 यहाँ पर प्लस में है तो बराबर की दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, माइनस 10y हो जाएगा। इस प्रकार से हमको x का मान मिल गया यहाँ पर 105 माइनस 10y। इसे हम समीकरण नंबर 3 डाल देंगे। इसके बाद हम लिखेंगे x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर। अब देखिए समीकरण 2 में जहाँ पर x लिखा है वहां पर हम क्या लिख देंगे, 105 माइनस 10y, और जितना उस समीकरण में बची हुई चीजें होंगी उसको हम वैसे ही उतार देंगे। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए 10y और 15y दोनों में एक में माइनस का चिन्ह है और एक में प्लस का चिन्ह है, तो इन दोनों को आपस में घटा देंगे तो हमको यहाँ पर मिलेगा 5y और बड़ी संख्या का चिन्ह लग जाएगा। बड़ी संख्या यहाँ पर क्या है, प्लस में है तो इसमें भी प्लस आएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, 155 लिखेंगे और 105 को बराबर की दूसरी ओर ले जाएंगे। ये यहाँ पर प्लस में है तो इधर जाके हो जाएगा माइनस। फिर अब क्या करेंगे, 5y आगे लिखेंगे और इसको आपस में घटा देंगे। घटाने पर हमको मिलेगा 50। फिर y लिखेंगे और 50 के बट्टे में 5 आ जाएगा, क्योंकि 5 यहाँ पर गुणा में है तो बट्टे में आ जाएगा। 5 से 50 कटेगा हमारा 10 बार, इसलिए y बराबर आ जाता है हमारा 10। अब हम क्या करेंगे, y का मान समीकरण 3 में रखेंगे। अब यहाँ पर जैसे आप समीकरण 3 में देख पा रहे हैं, y की जगह हम क्या करेंगे, 10 लिख देंगे। तो आ जाएगा हमारा x बराबर 105 माइनस 10 गुणा 10। तो आ जाएगा x बराबर 105 माइनस 10 और 10 की गुणा 100, तो x बराबर आ जाएगा हमारा 5। तो इस प्रकार से हमको नियत भाड़ा और अतिरिक्त भाड़ा प्राप्त हो चुका है।
तो हम लिखेंगे अतः नियत भाड़ा बराबर 5 रुपए और प्रति किलोमीटर भाड़ा बराबर 10 रुपए। इसके बाद देखिए हमें यहाँ पर 25 किलोमीटर यात्रा के लिए भाड़ा कितना है यह भी निकालना है, तो चलिए इसे निकाल लेते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 25 किलोमीटर यात्रा का भाड़ा बराबर, सबसे पहले हम नियत भाड़ा लिखेंगे 5 रुपए प्लस हम प्रति किलोमीटर भाड़े को यहाँ पर 25 से गुणा कर देंगे। तो इसके बाद आ जाएगा हमारा 5 प्लस 25 और 10 की गुणा कर देंगे तो यह हो जाएगा 250 और इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 255। तो इस प्रकार से हमने इस क्वेश्चन में नियत भाड़ा, प्रति किलोमीटर भाड़ा वह 25 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा प्राप्त किया। आई होप आपको इसका आंसर समझ में आया होगा। यदि समझ में आया तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसी प्रकार का और कंटेंट देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।